डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि खान साहब अगर वाकई इदारे अपना किरदार अदा करें तो क्या साथ बैठेंगे इन लोगों के, बातचीत चलेगी आगे? देखें जी, मैंने आपको पहले भी कह रहा था कि सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं किए जाते हैं। मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रखे जाते हैं और सियासी पार्टियां हमेशा मुज़ाकरात से ही आगे मामला बढ़ाती हैं। लेकिन दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखें, मैंने पहले भी आपको कहा, सबसे पहला एजेंडा आज ये है कि इलेक्शन जो भी जब भी है, 2 माह में है, 3 माह में है, 6 माह में है, इलेक्शंस कैसे होंगे साफ और शफाफ, जिसपे सभी पार्टीज मुतमिन हो। ये तो नहीं हो सकता। सेकंड, देखिए सेकंड जो तो मुमकिन नहीं है ना कि सब मुतमिन हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं। हाँ, अभी देखें जिस हद तक बेहतर इलेक्शन हो सकता है ये हो सकता है बस। हाँ साहब ने मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, उनकी निगरानी में उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो ये भी तय होना है, फिर बात आगे बढ़नी है। वैसे डॉक्टर साहब, मेरा एक इंटरव्यू है, वो बड़ा बाद में जेरे बहस भी रहा। उस वक्त तारीफ करते थे वो बहुत ज्यादा, उस तारीफ की क्या वजह थी? तो देखो यार, तारीफ तो मैं भट्टी साहब की भी बड़ी करता था, शायद भट्टी भाई की। लेकिन भट्टी साहब भी आपको पता है बाज दफा गुगली मार देते हैं, ये अक्सर। तो आपको गुगली लगी है जिसकी वजह से आप लोग जो है वो उनके खिलाफ? देखिए, गुगली क्या थी? हाँ साहब चाहते हैं कि साफ और शफाफ इंतखाबात हों। सेनेट इलेक्शन में हमें दिली तौर पे दुख हुआ आदिल, जब शो ऑफ हैंड का मुतालबा किया था। कोई लंबी कहानी नहीं थी कि कम से कम ये करप्शन बंद हो। जब तक ये खरीदो फरोख्त का बाजार बंद नहीं होगा तो क्या फायदा। फिर जो मच्छी मंडी लगी हुई थी सिंध हाउस में, उस पर भी आपका इलेक्शन कमीशन खामोश रहता है। अभी जो इंतखाबात हुए हैं, हालिया जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, 40 लाख, मुझे नहीं पता शायद भट्टी साहब वोट डालने गए हैं कि नहीं, ये जिंदा थे कि नहीं वोटर लिस्ट में। 40 लाख जिंदा वोटर मार दिए इन्होंने। उसके बाद मैं खुद गया हूं, लाहौर में था और शेखुपुरा में, हाथों में फैमिलीज कार्ड लेके आई हैं आदिल। उन्होंने कहा जी हमारा पिछले इलेक्शन में हमने इसी पोलिंग स्टेशन पे वोट डाला था जो यहां से ट्रांसफर कर दिया गया 10 किलोमीटर दूर दूसरे हल्के में, और खास तौर पे पठानों को टारगेट किया गया है, पश्तूनों को, जिनके नाम के साथ हान या वो पश्तून या पठान थे। ज्यादातर 100 में से 70 लोग वो थे जो, सर वो तो कहते हैं ना परमानेंट एड्रेस पे चला गया है ना, अब तो जहां परमानेंट एड्रेस है वहां पर भी थे यार। मैं कोई, ट्रस्ट मी, मैं कोई सियासी बयान नहीं दे रहा, मैं परमानेंट वालों को भी नहीं डालने, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा। और दूसरी बात देखो, हमें अपनी अजीम पाक फौज को बचाना है आदिल। हमें अपनी अजीम पाक फौज को मजबूत करना है, मजबूत देखना है, इसे कमजोर नहीं करना है। लेकिन ये जो मामला चल रहे हैं, ये जो पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी हो रही है एस्टेब्लिशमेंट को लेके, और जो भी सोशल मीडिया पे गंद उछाला जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को इकट्ठे बैठ के आर्मी चीफ की भी तैनाती का एक दफा फैसला कर ले, जैसे चीफ जस्टिस की तैनाती का फैसला हो चुका है। 1 टर्म होनी चाहिए और जो भी सुपीरियर सीनियर मोस्ट जनरल है वो आगे आए। ये जब सियासतदानों के हाथों में आता है जी 2 में से ले लें, 6 में से ले लें, एक्सटेंशन दे दें, फिर हमारी फौज कंट्रोवर्शियल होती है। इस पे भी पॉलिटिकल पार्टियों को बैठ के मैं समझता हूं एक फैसला करना होगा। देखिए कब तक ये सारा कुछ चलेगा जो अभी फिर सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है। किसी सूरत अपनी फौज को कमजोर नहीं देखना, इसमें बहुत बहस होती है। देखिए वही मसला है ना, जब पावर में होते हैं तब इन चीजों का ध्यान नहीं रहता, उस वक्त आप सबकी अप्रोच डिफरेंट होती है। जब आप पावर से जाते हैं तो फिर ये सब हम आइडियल बातें करना शुरू कर देते हैं। एक तो आप मरियम बीबी के बारे में कोई बात करना चाह रहे थे वो, और दूसरा जो वो कह रहे हैं कि जी सारे बैठ जाएं, बैठ के कोई सोल्यूशन निकाल लें, हम इलेक्शन के लिए तो हम तैयार हैं। उधर से तो इलेक्शन की कोई बात ही नहीं आ रही। वो कहते हैं अभी, दूसरी जमातें कहती हैं अभी तो हम फिलहाल कोई इलेक्शन नहीं है। और फिर इदारे भी कहते हैं कि हमने भी जो है वो इसमें कोई फिलहाल रोल प्ले नहीं करना। तो कैसे ये मसले हल होंगे? सियासी जमातों की तरफ से तो होता मसला हल दिखाई नहीं दे रहा। देखिए कब इन सारों ने इकट्ठे होना है, कब, मुझे उसकी कोई डेट बता दें। जब हम खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर गए, जब हम 20,000 रुपए जेब में डाल के तो ब्रेड लेने जाएंगे और ब्रेड नहीं मिलेगी, जब हमारे घर में बच्चे भूखे मर रहे होंगे और बाहर कुछ चीज़ नहीं मिलेगी, जब पूरे मुल्क दुनिया हम पे दरवाजे बंद कर देगी और कहेगी खुल के लड़ो और शेर और तीर और बल्ले बल्ले करो, जब कब हम इकट्ठे होंगे? जब ये अदलिया तबाह बर्बाद हो चुकी होगी खुदा न खास्ता, जब फौज का कुछ भी नहीं रहेगा खुदा न खास्ता। देखिए मेरी बात कब होगी? एक मसला है, मुझे बताएं, जब वो कह रहे हैं कि वन टाइम कर दें, जब
नहीं वो यार जब एक्सटेंशन की बारी थी, सुने यार ये बात वो आप ठीक कह रहे हैं। जब एक्सटेंशन की वो तो इमरान खान साहब ने यार मैं इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग की नहीं बात कर रहा कि एक्सटेंशन किसने दी, इमरान खान साहब की क्या पोजीशन थी, नवाज शरीफ साहब की क्या थी, जरदारी साहब की क्या थी, तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है, 2018 में कौन किसको बुरा लगता था, 2022 में कौन कब बुरा, इसको छोड़ दे, पॉइंट स्कोरिंग नहीं। इस वक्त मुल्क आपका स्टेक पे है, आप इस तवज्जो नहीं दे रहे यार। 230 रुपए में डॉलर नहीं मिल रहा, आपकी एलसी नहीं खुल रही, कंपनी नहीं खुल रही कोई बार में। ये तो अब सिचुएशन है ना, आप सिचुएशन डिस्कस करें। नहीं, मैं फिर रूट कॉज को पकड़े ना, रूट कॉज एक है, रूट कॉज एक है, सारों को अगर हम पावर में हो, हम खुद फैसले करें और हम पावर से निकल जाए तो हम कहें कि यार फिर ये तो एक हकीकत है ना जो आप दोनों बयान कर रहे हैं। तो फिर लेकिन मैं इस हकीकत से आगे आना चाहता हूं, छोड़ दें यार, सारों ने गलतियां की, सब ने गलतियां की इस मुल्क में, लेकिन अब आप सोचें किसी को हमने इस काबिल रहने दिया है कि वो कोई थोड़ा सा आगे आके हाथ बटाए। कोई एक इदारा, एक बंदा, कोई इनका हुकूमत का इदारा पांव पे है, कोई इनका अपना है, वो क्यों वो लोग अगर हुकूमत मान जाए, इत्तेहादी हुकूमत मान जाए, तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब भी आ जाएंगे और वो जो मियां साहब के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है PMLN, उसका माहौल बनेगा? यार ये कौन है मियां साहब, कौन है हुकूमत, कौन है PTI? यार पाकिस्तान है तो सारे हैं। ये मैं और उस्मान भाई अगर आज इधर बैठे हैं हमारे, तो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी से बात करें यार ना। मैं आप क्या देखो जो बाइडन से बात करेंगे? मैं आपकी आप फिर उस पे आप 100% ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन मैं दूसरी तरफ कर रहा। अच्छा फिर आप देखिए फॉर एग्जांपल ये जब फायज ईसा साहब का फैसला आया, रेफरेंस उनका वो उन्होंने कर दिया कि और मेरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जज FBR वाले जज से नहीं पूछ सकते और आप उनके बीवी बच्चों के एहसास से नहीं पूछ सकते, जो भी है। और अच्छा उसके बाद नवाज शरीफ साहब का क्या ट्वीट आया, फैसला ताजा हवा का झोंका है। अच्छा जब ये फैसला आया तो बिलावल साहब का क्या ट्वीट आया, डेमोक्रेट जज, इसका मतलब है बाकी सारे मार्शल लाई जज बैठे हुए हैं। ये है अच्छा बैठे कैसे, नहीं इशू है ना। मैं अब इफ्तिखार चौधरी साहब अच्छे हैं, मरियम साहब के मैं ट्वीट की बात कर रहा हूं, लेकिन साकिब निसार साहब बुरे हैं। अच्छा जस्टिस क्यूम अच्छे हैं क्योंकि वो भाईजान के साथ मिलके तो बीबी को फैसले दे रहे थे, लेकिन जस्टिस बंदयाल की सरबराही में जो बेंच बना है वो बुरा है। और आज जो हमारी कम्युनिटी के लोग सुबह से मातम किया हुआ था कि पता नहीं इस बेंच ने बन के क्या करना। अच्छा फैसला हक में आए, अच्छा है, फैसला खिलाफ आए, बुरा है। कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ अगर रात को अदालतें खुलती हैं, यही मेरे दानिश्वर जो आज कह रहे थे, ये कह रहे थे वाह वाह कमाल हो गया, अदलिया आजाद हो गई, कानून आइन की फतह हो गई, मुल्क बच गया। लेकिन डिप्टी स्पीकर दोस्त लगारी की रूलिंग के मामला सुप्रीम कोर्ट में आए और अभी फैसला भी ना हो तो कहते हैं बेंच भी ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी ठीक नहीं है, पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत है। इशू बुनियादी तौर पे एक है कि हम सारे एक जात के खिलाफ घूमते हैं। वो नवाज शरीफ साहब की जात कंफर्टेबल होगी तो मुस्लिम लीग नून हर जगह खड़ी हो सकती है, इमरान खान साहब की जात कंफर्टेबल होगी, तहरीक इंसाफ हर जगह खड़ी। मुझे ये बताएं, अगर आपके पॉलिटिशियन, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे, अगर आपके पॉलिटिशियन कोई नतीजा निकालने में नाकाम रहते हैं तो ठीक है कि इदारों की सियासत में तो मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और हुकूमती मामलात में भी, लेकिन इदारे रियासती मामलात से तो अपनी नजरें नहीं चुरा सकते। फिर उनको किसी न किसी स्टेज पे तो अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जोड़ तोड़ में नहीं, लेकिन रियासती मामलात चलाने के लिए तो उन्हें अपना किरदार रखना पड़ेगा। मैं ब्रेक से जाने से पहले अगर 1 मिनट सिर्फ मैं उस्मान भाई के आगे सवाल रखता हूँ। सियासतदान है और माशाल्लाह अच्छे सियासतदान है और जिस तरह काम, मुझे बताएं फौज साइड पे है, अदलिया साइड पे है, आप क्यों नहीं अपने आप कह रहे हैं? तो नहीं मैं कह रहा हूँ कि छोड़ देना। और PMLN और PDM में नहीं मान रही है। PDM नहीं मान रही थी ना, आज तहरीक इंसाफ ने इसको छोड़ दिया। मिसाल के तौर पे वजीर आजम का फैसला सुप्रीम कोर्ट, वजीर आला का फैसला सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट का इजलास सुप्रीम कोर्ट, रूलिंग सुप्रीम कोर्ट। और आप वही कह रहे हैं ना कि अपनी सारी चीजें वहां पर हवाले करेंगे। आप बड़े हो